चैप्टर 1। तुमने कभी नोटिस किया है, रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, तुम छत की तरफ देखते हुए एक ही बात सोचते हो, अगर मैंने उस टाइम थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता तो आज जिंदगी कैसी होती। शायद तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सेफ नहीं थी। किसी बिजनेस आइडिया को दिमाग में ही दबा दिया क्योंकि फेल हो गया तो, या फिर किसी रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की क्योंकि रिजेक्शन का डर था। अजीब बात यह है, उस मोमेंट में तुम्हें लगा कि तुमने सही डिसीजन लिया, सेफ खेला, खुद को बचा लिया, पर अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी आवाज हमेशा रह गई, शायद मैं और कर सकता था। यही तो है रिस्क का असली खेल। रिस्क लेने से ज्यादा डर रिस्क ना लेने के बाद आता है। एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके पास एक स्टेबल जॉब थी, सैलरी ठीक ठाक, लाइफ मैनेजेबल, पर हर दिन ऑफिस जाते वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता था, मैं अपना कुछ शुरू कर सकता हूं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर सब कुछ खो गया तो? और हर बार वो खुद को समझा देता, अभी सही टाइम नहीं है। साल बीत गए, सैलरी बढ़ी, पर वो फीलिंग नहीं बदली। एक दिन उसने अपने ही जूनियर को देखा जिसने जॉब छोड़कर छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था। शुरुआत में स्ट्रगल किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, पर आज वो वहीं खड़ा था जहां ये लड़का कभी खड़ा होना चाहता था। उस मोमेंट में उसे समझ आया, डर उसे रोक नहीं रहा था, वो खुद रुक रहा था। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि रिस्क लेना डेंजरस है, पर असल में हम जो अवॉइड कर रहे होते हैं वो है अनसर्टेनिटी, कंट्रोल खोने का डर। और इसीलिए हम एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, सेफ रहना ही स्मार्ट है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। सेफ रहना तुम्हें प्रोटेक्ट तो करता है, पर धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी जिंदगी में लॉक भी कर देता है जहां एक्साइटमेंट नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ सेटल होने का एहसास होता है। पर यहां एक ट्विस्ट है, रिस्क का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ दांव पर लगा दो। रिस्क का असली मतलब है उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाना जहां तुम्हारा दिल जाना चाहता है, भले ही रास्ता क्लियर ना हो। जैसे पहली बार स्टेज पर बोलना, पहली बार किसी आइडिया पर काम शुरू करना, या पहली बार लोग क्या कहेंगे को इग्नोर करना। ये छोटे छोटे रिस्क ही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलते हैं। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम सच में सेफ हो या सिर्फ फेमिलियर हो? क्योंकि अक्सर हम डेंजर से नहीं, चेंज से डरते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। इस चैप्टर का सच सिंपल है, लोग रिस्क से नहीं हारते, वो अपने ही डाउट से हारते हैं। रिस्क तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें दिखाने आता है कि तुम असल में कितने कैपेबल हो। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट वो नहीं होगा जो तुमने ट्राई किया और फेल हो गए, बल्कि वो होगा जो तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल ये नहीं है कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं। चैप्टर 2। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम्हारे पास कोई नया मौका आता है, नई जॉब, नया आइडिया या कोई बड़ा डिसीजन, तो तुम तुरंत हां नहीं कहते। तुम रुक जाते हो, सोचते हो, और फिर खुद से कहते हो, अभी नहीं, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, फिर ट्राई करूंगा। सुनने में ये समझदारी लगती है, पर क्या सच में ऐसा है? एक लड़की थी, उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही थी, सैलरी टाइम पर, काम मैनेजेबल और लाइफ कंफर्टेबल, पर अंदर एक चीज उसे बार बार खींचती थी, मुझे कुछ अपना करना है। उसने कई बार प्लान बनाया, कोर्सेज देखे, आइडियाज लिखे, पर हर बार एक ही थॉट आकर सब रोक देता, अगर ये कंफर्ट चला गया तो? और फिर वही रूटीन, ऑफिस, फोन, वीकेंड, रिपीट। धीरे धीरे उसने महसूस किया वो स्टक नहीं है, पर वो ग्रो भी नहीं कर रही। सब कुछ सही था, पर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना? जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी अंदर एक खालीपन सा लगता है, जैसे कुछ मिसिंग है, पर समझ नहीं आता क्या। यहीं पर कंफर्ट जोन अपना असली खेल खेलता है। वो तुम्हें पेन से बचाता है, लेकिन उसी के साथ तुम्हें पोटेंशियल से भी दूर रखता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें यह एहसास ही नहीं होने देता कि तुम फंस चुके हो। एक दिन उस लड़की ने अपने दोस्त से बात की। उसका दोस्त उतना स्टेबल नहीं था, इनकम फिक्स्ड नहीं थी, कभी काम चलता कभी नहीं।
पर उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसने बस एक बात कही, मैं रोज अनसर्टेन रहता हूं, पर मैं रोज थोड़ा ग्रो भी करता हूं। उस लाइन ने सब बदल दिया। उसने पहली बार रियलाइज किया वो सेफ नहीं थी, वो सिर्फ सेम थी। हर दिन सेम रूटीन, सेम थॉट्स, सेम फियर्स और धीरे धीरे सेम लाइफ। हम सब यही मिस्टेक करते हैं। हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, पर असल में वो हमें धीरे धीरे लिमिट कर रहा होता है। क्योंकि ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा उस पॉइंट पर होती है जहां तुम्हें थोड़ा डर लगता है। पर यहां एक छोटा सा ट्रूथ है, तुम्हें अपना पूरा लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना शुरू करो। जैसे एक नया स्किल सीखना, एक आइडिया पर एक्शन लेना, या सिर्फ अपनी रूटीन तोड़ना। ये छोटे स्टेप्स ही धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाते हैं जहां तुम सच में ग्रो करते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में खुश हो या सिर्फ कंफर्टेबल हो? क्योंकि दोनों में फर्क बहुत सटल है, पर इम्पैक्ट पूरी जिंदगी बदल देता है। इस चैप्टर का सच सिंपल है, कंफर्ट जोन एक साइलेंट ट्रैप है। वो तुम्हें गिरने नहीं देता, पर उड़ने भी नहीं देता। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, बल्कि ये है कि तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे। चैप्टर 3। तुमने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है जब तुम कुछ बड़ा करने वाले होते हो, कोई डिसीजन लेने वाले होते हो, और अचानक दिल तेज धड़कने लगता है? हाथ थोड़ा ठंडा, दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स। अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं रेडी नहीं हूं। और फिर तुम पीछे हट जाते हो और बाद में खुद को समझा देते हो, अभी सही टाइम नहीं था। एक लड़का था, उसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था। हर बार जब वो किसी स्पीकर को देखता, उसके अंदर एक स्पार्क उठती, मैं भी कर सकता हूं। एक दिन उसे मौका मिला ऑफिस इवेंट में बोलने का। सब कुछ रेडी था, टॉपिक भी, कंटेंट भी, पर जैसे ही स्टेज पर जाने का टाइम आया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। और उसी मोमेंट उसने खुद से कहा, यार ये मेरे बस की बात नहीं है, और उसने मना कर दिया। उस दिन के बाद हर बार जब कोई और स्टेज पर बोलता, वो क्लैप तो करता था, पर अंदर एक हल्की सी चुभन होती थी, जैसे कुछ छूट गया हो। तुमने भी कभी ऐसा फील किया है? जब तुम जानते हो कि तुम कर सकते थे, पर तुमने कोशिश ही नहीं की। यहीं पर फियर अपना असली काम करता है। फियर तुम्हें रोकता नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल देता है। जैसे ये नया है, ये अननोन है, यहां थोड़ा रिस्क है। पर हम क्या करते हैं? हम उस सिग्नल को डेंजर समझ लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। असल में हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम सेफ रहें, फेल ना हो, हर्ट ना हो। इसलिए वो हर नए मौके को थ्रेट की तरह दिखाता है। पर प्रॉब्लम यह है, अगर तुम हर बार इस सिग्नल को मानोगे तो तुम कभी ग्रो ही नहीं करोगे। उस लड़के ने बाद में एक चीज रियलाइज की, उसे स्टेज से डर नहीं लगता था, उसे जज होने से डर लगता था। और ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि अक्सर हम सिचुएशन से नहीं डरते, हम उसके आउटकम से डरते हैं। अब सोचो, जब तुम जॉब चेंज करने से डरते हो, तो क्या तुम्हें काम से डर लगता है? या इस बात से कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? जब तुम किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाते, तो क्या तुम्हें उस इंसान से डर लगता है, या रिजेक्शन से? यहीं पर क्लैरिटी आती है। फियर एनिमी नहीं है, फियर एक गाइड है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पर गेम यहां बदलता है। अगर तुम फियर को समझकर भी एक्शन लेते हो, तो वही फियर तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। जैसे पहली बार स्टेज पर जाना, पहली बार बिजनेस शुरू करना, पहली बार अपनी बात रखना। शुरुआत में डर लगेगा, पर हर बार एक्शन लेने के बाद वो डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। इस चैप्टर का सच सिंपल है, फियर तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम उसे बिना समझे फॉलो कर रहे हो। चैप्टर 4। तुमने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो उस मोमेंट में बोल्ड लगा, पर कुछ समय बाद रियलाइज हुआ, ये मैंने क्या कर दिया? और फिर तुमने खुद से कहा, रिस्क लेना ही गलत था। पर सच में प्रॉब्लम रिस्क थी या कुछ और? एक लड़का था, उसने अचानक जॉब छोड़ दी, बिना प्लानिंग, बिना सेविंग्स, बस एक ही थॉट, मुझे कुछ बड़ा करना है। शुरुआत में उसे लगा कि उसने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। लोगों ने भी कहा, भाई गट्स है तेरे अंदर। पर कुछ ही महीनों में रियलिटी सामने आ गई। पैसे खत्म होने लगे,
प्रेशर बढ़ने लगा और वही एक्साइटमेंट अब स्ट्रेस में बदल गई। अब उसके पास दो फीलिंग्स थीं। एक, काश मैंने रिस्क ना लिया होता। दूसरी, मैं शायद रेडी नहीं था। तुमने भी कभी ऐसा फील किया है? जब तुमने कुछ नया ट्राई किया और जब चीजें खराब हुई तो तुमने पूरा ब्लेम रिस्क पर डाल दिया। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर रिस्क डेंजरस है, पर असल में हर रिस्क सेम नहीं होता। एक छोटा सा फर्क है जो पूरी गेम बदल देता है, रिस्क और रेकलेसनेस। रिस्क वो होता है जहां तुम समझते हो कि क्या हो सकता है। रेकलेसनेस वो होता है जहां तुम बस इंपल्स में डिसीजन ले लेते हो। उस लड़के ने बाद में रियलाइज किया उसने रिस्क नहीं लिया था, उसने जंप लिया था बिना देखे। और यही मिस्टेक हम सब कभी ना कभी करते हैं। जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है, बिना मार्केट समझे कोई इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ दूसरों को देखकर कोई रिलेशनशिप में कमिट कर देता है बिना खुद को समझे। और जब चीजें गलत होती हैं तो हम कहते हैं रिस्क लेना गलत है। पर सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। गलती रिस्क में नहीं थी, गलती अवेयरनेस की कमी में थी। स्मार्ट रिस्क कैसा होता है? वो ऐसा होता है जहां तुम जानते हो कि वर्स्ट केस क्या है और तुम मेंटली उसके लिए रेडी हो। जैसे जॉब छोड़ने से पहले सेविंग्स बनाना, बिजनेस शुरू करने से पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करना, या किसी डिसीजन से पहले खुद से ऑनेस्टली सवाल पूछना। एक और एग्जाम्पल सोचो, दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। एक अचानक बहुत हैवी वेट उठाने लगता है, जल्दी रिजल्ट चाहिए। दूसरा धीरे धीरे बिल्ड करता है, फॉर्म सीखता है, पेशेंस रखता है। पहला रिस्क ले रहा है या खुद को इंजरी की तरफ धकेल रहा है? यही फर्क है। रिस्क तुम्हें ग्रो करता है, रेकलेसनेस तुम्हें तोड़ देती है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है, हर बोल्ड डिसीजन सही नहीं होता और हर डरने वाला डिसीजन गलत नहीं होता। असल गेम है अवेयरनेस, क्लैरिटी और इंटेंशन। और शायद तुम्हें रिस्क लेने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, बल्कि ये सोचना चाहिए क्या मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि सही रिस्क तुम्हें आगे ले जाता है और गलत रिस्क तुम्हें पीछे नहीं बल्कि अंदर से हिला देता है। चैप्टर 5। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जब तुमने पूरी हिम्मत लगाकर कुछ शुरू किया और फिर भी वो काम नहीं किया? उस मोमेंट में जो फीलिंग आती है वो सिर्फ सैडनेस नहीं होती, वो एक मिक्स होता है, शर्म, डाउट और अंदर से टूटने का एहसास। और फिर एक ही थॉट आता है, मुझसे नहीं होगा। तुमने भी ये सोचा है ना? एक लड़का था, उसने बहुत सोच समझकर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इस बार उसने इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया था, प्लानिंग की, रिसर्च की, थोड़ी सेविंग्स भी रखी, सब कुछ राइट था। पर फिर भी 6 महीने बाद उसका बिजनेस बंद हो गया। उस दिन जब उसने शटर गिराया तो सिर्फ बिजनेस बंद नहीं हुआ, उसका कॉन्फिडेंस भी गिर गया। लोगों ने कहा, देखा, रिस्क लिया था ना? और उसने भी धीरे धीरे मान लिया, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यहीं पर सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। हम फेलियर को एंड समझ लेते हैं, जैसे गेम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। पर क्या सच में ऐसा है? कुछ समय बाद वही लड़का जॉब पर वापस चला गया, पर इस बार एक फर्क था। अब उसे मार्केट समझ आने लगी थी, कस्टमर्स की जरूरतें समझ में आने लगी थीं, क्योंकि उसने खुद एक्सपीरियंस किया था। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया और उसने वही आइडियाज यूज किए जो उसने अपने फेल्ड बिजनेस में सीखे थे। इस बार वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और पहली बार उसे रियलाइज हुआ उसका फेलियर बेकार नहीं गया था। यहीं पर असली ट्रूथ सामने आता है। फेलियर तुम्हें गिराने नहीं आता, वो तुम्हें सिखाने आता है। पर प्रॉब्लम यह है, हम उसे सीख की तरह नहीं, आइडेंटिटी की तरह ले लेते हैं। जैसे मैं फेल हो गया, धीरे धीरे बदल जाता है मैं फेलियर हूं। और यही वो पॉइंट है जहां लोग खुद को रोक देते हैं। पर एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुमने कुछ ट्राई ही नहीं किया होता तो क्या तुम ये सीख पाते? शायद नहीं। असल में रिस्क और फेलियर एक ही कॉइन के दो साइड हैं। अगर तुम रिस्क लोगे तो कभी ना कभी फेल भी होगे, पर उसी फेलियर में वो इंफॉर्मेशन छुपी होती है जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, जब तुम साइकिल सीख रहे थे तो क्या तुम पहले दिन गिर गए थे? क्या तुमने उस गिरने को फेलियर मानकर छोड़ दिया था? नहीं, तुम उठे, फिर ट्राई किया और धीरे धीरे बैलेंस आ गया। तो फिर बड़े डिसीजंस में हम अलग क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि यहाँ ईगो जुड़ा होता है, लोगों की ओपिनियन जुड़ी होती है,
और हम गिरने से ज्यादा दिखने से डरते हैं। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है, फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। वो तुम्हें बताता है क्या काम नहीं करता ताकि तुम इवेंचुअली ये समझ सको कि क्या काम करता है। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल मोमेंट वो नहीं होगा जब तुम पहली बार सक्सीड करोगे, बल्कि वो होगा जब तुम फेल होकर भी खुद पर डाउट करना छोड़ दोगे। अगर तुम्हें ये जर्नी कहीं ना कहीं टच कर गई है तो इसे सिर्फ यहीं खत्म मत होने देना, क्योंकि ऐसी बातें सुनना सरल होता है पर उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना ही असली गेम है। अगर तुम इस चैनल का हिस्सा बनाना चाहते हो तो वीडियो लाइक करो ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम इस जर्नी का अगला चैप्टर मिस ना करो, और वीडियो को शेयर करो, शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।